जय नमोस्तु ततं च नन्दयानन्दमहं चेयनिनन्दशः परमितत्पदवीन्द्रपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म च्युतौ जिनवै अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना चंद्राज जी मंगल शरण। ओवं ओवन ओवन विंद विंद भविनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उविनमि उवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ये गांध स्थान यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहां अपन आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी जी द्वारा दर्शाए हुए रहस्यों को समझने का अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है, जो वो कहना चाह रहे हैं, उसका कुछ अंश अपने जीवन में उतरे और गुरुदेव की अमृत में इस वाणी को सुन के अपना मोक्ष मार्ग जल्दी से प्रशस्त हो। क्योंकि काल पंचम है, इच्छाएं अनंत हैं, आत्मा की रुचि है नहीं, साथ में इतना सब कुछ नहीं होने के बाद भी हिम्मत है, थोड़ी सी गुरु महाराज की शरण में है, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत है। तो उस हिम्मत के बल पे अपन गुरुदेव की वाणी का वांछन कर रहे हैं और उस वांछन से अपने जीवन को सत्य की ओर ले आने का अभ्यास कर रहे हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं, चेत अवकाश उत्पन्न रमण, चेत जाओ, जागृत हो जाओ। हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? अंतर में देखो क्या, ये कौन सा पैराग्राफ बोल दिया आपने? ये नहीं है पैराग्राफ। तब दान पूजा, हाँ कल के बाद वाला लेके आओ ना दीदी। ये तो आप बहुत आगे पीछे कहाँ चले गए? ये बहुत आगे चले गए आप। हाँ ये ईस्ट इक्ष गुप्त, हाँ ये रहने दो, नीचे वाला ही रहने दो, चल जाएगा। यहाँ तक आ ही जाएंगे अभी आगे थोड़ी देर में। तो यहाँ अपन क्या कह रहा है कि आचार्य गुरुदेव अपने से यही कह रहे हैं कि भैया किस
अपनी पात्रता को जगाना है, क्योंकि बिना पात्रता के जगाए अपना काम नहीं बनेगा भाई। अंतर से पात्रता जगे अपनी, तो अपन पात्रता जगाने का अभ्यास करते हैं। अंजलि दीदी आपका म्यूट भी खुल गया, म्यूट कर लेना। चलिए क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि चेत जीव चेतो, अवकाश करो अपनी आत्मा में, स्वस्थान में आचरण करो। और देखो तो रंज रमण नंद आनंद इच्छ गुपित ज्ञान आयरण रमन, क्या करो भैया कि अपना नंद आनंद में अपना गुप्त स्वभाव है भैया, जो अपना आत्मा का स्वभाव है वो आनंद में है। तो क्या करो भैया, इस गुप्त स्वभाव को उत्पन्न करो अनुभूति में। देखो क्या लिखा है, रंज रमण रमन रंज, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि देखो 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 क्या करना है, ये कौन सा पैराग्राफ, इष्ट इच्छ गुप्त ज्ञान आयरण गुप्त इष्ट इष्ट गुप्त उत्पन्न इष्ट ज्ञान रमण पद ईर्ष, ठीक है। तो क्या कहना तारण स्वामी कि रंज रमण क्या करो भैया, आत्मा में रमण करो, आत्म स्वभाव में रंजायमान रहो। और देखो आत्मा का स्वभाव कैसा है, नंद आनंद, कैसा है आत्मा का स्वभाव, अरे आत्मा नंद नंद स्वरूप है, त्रिकाली आनंद स्वभाव का धारी है। तो क्या करो, आत्मा में रमण करो, इस आत्म स्वभाव में आनंदित रहो। भैया इच्छ गुप्त ज्ञान, भैया भावना भावना है तो अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव में आचरण करने की भावना भाव। आत्मा का जो गुप्त ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है, स्वयं वीतराग है। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान आयरण रमन, क्या करो, ऐसे ज्ञायक स्वभाव में आचरण करो। जो तारण स्वामी की बात सुनना अपने को, क्या कह रहा है, इष्ट इच्छ गुप्त, इच्छा जागृत करो, काहे की, अरे जो अंतर अपना स्वभाव इष्ट है, इस गुप्त स्वभाव की इच्छा जागृत करो। देखो इच्छाएं तो अपने को हो रही ना दीपन, काहे की हो रही है, अभी अपने को इच्छा तो निरंतर हो रही ना, कोई ना कोई भावना तो बनी हुई ना, कोई ना कोई चाहना तो बनी हुई ना, लेकिन अज्ञान होने के कारण से अपने को बाहर की वस्तुओं की चाहना बनी हुई है। और अपने को यहाँ क्या समझना है कि अपने ज्ञान स्वभाव इष्ट है, अपना ज्ञान स्वभाव इष्ट है और अंतर में गुप्त है भैया, है कि नहीं। अच्छा बताओ, यदि आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है या सिद्ध पद की प्राप्ति करना है तो वो कैसे होगी, देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, यहाँ मिलाया करो आप सब, इच्छ इच्छ इच्छ, उस गुप्त स्वभाव में रमने की इच्छा, मतलब भावना तो जगाओ। हाँ, अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करने की इच्छा। अब इच्छा शब्द अपने को थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो अपन उसे भावना कह देते, क्या अपने बीतराग ध्रुव स्वभाव में रमण करने की भावना तो लेके आओ, शुद्ध स्वभाव में आचरण करने की भावना लेके आओ। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि ईश इच्छ गुप्त उत्पन्न, अरे इस गुप्त स्वभाव को अनुभव में उत्पन्न करो, इष्ट ज्ञान रमण, क्या कह रहा है, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करना ही इष्ट है भगवान जी। देखो संसार में जितने पदार्थ है ना, अपन रोज कह रहे हैं, उनकी इच्छा करना, उन पदार्थों को ग्रहण करने की भावना करना अनिष्ट है, और अपना आत्म स्वभाव, तारण स्वामी की बात इतनी है, अपने अंतर में जो अपना गुप्त ज्ञान स्वभाव है वो इष्ट है। और क्या कह रहा है, यदि इच्छा करना है तो इस स्वभाव में रमण करने की इच्छा प्रकट करो। देखो आगे क्या कह रहा है, मिलाते जाओ भगवान जी, क्या कह रहे हैं, पद ईर्ज, कौन सा पद ग्रहण करो भैया, कौन सा पद ग्रहण करो, क्या क्या है भावना तारण स्वामी की, देखो क्या लिखा, पद ईर्ज, कौन सा पद, ईर्ज लिखा, ईर्ज, ईर्ज मतलब सरल। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, देखो ईर्ज, अरे अपना तीर्थ में स्वभाव देखो कितना सरल लिखा उन्होंने, पद ईर्ज तीर्थ इष्ट रमण, क्या कह रहा है, जो अपना तीर्थ में, उत्पन्न अर्थ में, हितकार अर्थ में, सहकार अर्थ में, जो तीर्थ में पद है वो अपना सरल पद है,
अर्थात ईर्ष पद है, ऐसे सरल स्वभाव को ग्रहण करो ना, ऐसे तीर्थ में स्वभाव की साधना करो ना। देखो भैया, तारण स्वामी कह रहे हैं कि अपने सरल पद को तीर्थ स्वभाव में रमणता को प्रकट करो। क्यों? क्योंकि इसमें रमण करना ही इष्ट है। और अपन क्या कह रहे हैं? अपन क्या कह रहे हैं? अपन कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में रमण करना ही इष्ट है। और तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में अपने तीर्थ पद, जो अपने तीर्थ में शुद्ध वीतराग पद है, इसमें रमण करना ही इष्ट है। किसकी बात मानोगे? तारण स्वामी की बात मानोगे तो ही रत्नत्रय तीर्थ स्वभाव की प्रकटता होगी। और ये अपने मन की बात मानोगे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में रमता हुआ पर पदार्थों को अपना मानने वाले, यदि अपने मन की बात मानोगे तो अनंत काल तक इस संसार में परिभ्रमण करोगे। पेज नंबर 139, जहां तक कल छोड़ा था अपन ने। तो क्या कह रहा है कि अपने इस पद ईर्ष सरल पद में रमण करना, यही अपना काम में आएगा। देखो जगह, देखो देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है? पद ईर्ष तीर्थ इष्ट रमण, क्या कह रहा है? अपना तीर्थ में जो पद है वो सरल स्वभाव है, अपना सहज स्वभाव है। ईर्ष मतलब सरल। और क्या कह रहे हैं? इस सरलता, सहजता के साथ, सरलता के साथ इस वीतराग स्वभाव का, तीर्थ में स्वभाव का आचरण करो। क्यों? क्योंकि पद ईर्ष तीर्थ उत्पन्न रमण। भैया देखो ना, इसमें आचरण करोगे, इसको प्रिय मानोगे तो क्या होगा? ऐसा तीर्थ में रत्नत्रय स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो जाए। जब उसे सरल मानोगे तब तो होगा ना। अच्छा बताओ, अपने को क्या कहते हैं? भेद ज्ञान करना सरल है कठिन? इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से छूटना सरल है कि कठिन? क्रोध, मान, माया, लोभ और ये कसाय आदि जो अपना व्यवहार चल रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में, इस कसाय रूप अपने को जो संयोग है, इससे छूटना सरल है कि कठिन है? सबसे सरल है। रुचि स्वभाव की हो तो सब सरल है। रुचि स्वभाव की हो तो सब सरल है। तारण स्वामी तो ऐसे लिख रहा है ना, दृष्टि चेंज होगी तो छूट। तारण स्वामी तो ऐसे लिख रहा है ना कि भैया ये कसाय, ये पाप, ये भोग, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, लेकिन बाहर के ये विकारी परिणामों से छूटना सब सरल है। कैसे सरल है भैया? कहने लगे ऐसे सरल है कि अपने तीर्थ में स्वभाव स्वानुभव में उत्पन्न हो गया। जो अपना सरल स्वभाव है, जो रत्नात्रय में है, लेकिन वो अनुभव में प्रकट हो गया। कि अब वो स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गया तो कि संसार को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने को क्या दिक्कत है भैया? कि हमें आत्मा का विश्वास ही नहीं है, हमें अपने गुणों का विश्वास ही नहीं है। हमें ये विश्वास ही नहीं है कि मेरा आत्मा तीर्थ में है, मेरा आत्मा रत्नत्रय से परिपूर्ण है। जब तक मुझे अपने, हाँ भैया जी, इन सबसे छूटना इसलिए बहुत सरल है, जो गुरु महाराज बोलते रहे वो तो बहुत 100% सच है। पर मैंने अपना निर्णय कर लिया कि ये मेरे में है ही नहीं है, तो छूटने नहीं छूटने की सवाल ही नहीं उठता। जब है ही नहीं है तो मैं क्यों छूटने की कोशिश करूं? मैं तो अपने में रमण करूं ना। है ही नहीं है वो मेरा स्वभाव ही नहीं है मेरा। एक ही बात है, आपने वही बात कही है, लेकिन थोड़ी घुमा के कहिए। संपत्ति है, कर्मों की संपत्ति, कर्म संभालने, मेरे को उससे क्या मतलब? ये तो रहे हैं, आपने अपने निर्णय की बात बिल्कुल सही कही है कि जब मैंने अपना निर्णय कर लिया तो उसको छूटने की चिंता कहाँ है? लेकिन छूटने की चिंता नहीं है। जहां आत्मरमण हो रहा है वहां स्वयं ही छूट जाएंगे। तो अपनी क्या बात चल रही है कि जीवात्मा कठिन क्यों लगता है ये काम? क्योंकि अपना तत्व का यथार्थ जो निर्णय कहो या अपने तत्व की यथार्थता अपने बोध में नहीं आ रही, तभी तो कठिन लग रहा। मैंने अपना विश्वास खुद पे नहीं है। अपने को अपने आप पे विश्वास नहीं, अपने गुणों पे विश्वास नहीं। और यदि जीव को अपने प्रकाशमान शक्ति, अपने गुणों पे विश्वास हो तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं इस संसार में परिभ्रमण करती। अब यदि जीव को अपने स्वात्म गुणों की श्रद्धा हो तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको संसार में परिभ्रमण करा दे। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी भैया? उनका तारण स्वामी का मूल उद्देश्य क्या है ये बताओ, उनकी मूल बात क्या?
क्या कहना चाहते हैं? आत्मा में श्रद्धा रखो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। ये जो स्वभाव है वह प्रकट वो देखो उनको तो उत्पन्न हो गया है, वो कह रहे वो तो भावना भा रहा है, ये स्वभाव अपना है, ये चेतना मेरी है, और वो तो उसमें रमणता की भावना भा रहा है, उसमें रमण करने के लिए उत्साहित है, उन्हें तो अंतरात्मा से उत्साह है, उस सत्य को प्राप्त कर लिया हमने, तो वो तो उसका बहुमान गा रहा है, उसकी जय जयकार मचा रहा है, वो कह रहा है देखो मध्यस्थ भाव को धारण करो, मध्य गुपित, मध्य स्थान में अपना गुप्त स्वभाव है, या फिर ये कहो जिनवाणी में जो मध्यम पद है, जो जिनवाणी जो अपने को अपने आत्मा का बोध करा रही है, इन पदों के माध्यम से क्या करो भगवान आत्मा, मध्य गुपित अनंत इष्ट रमण। भैया इस समता भाव को, साक्षी भाव को धारण करके क्या करो, अपने गुप्त स्वभाव में, कैसा गुप्त स्वभाव मध्यम गुपित अनंत इष्ट रमण, जो अपना अनंत चतुष्टय में इष्ट स्वभाव है, इस गुप्त स्वभाव में रमण करो भैया। देखो भैया तारण स्वामी एक ही चोट मार रहे हैं, जैसे अपन क्या बोलते हैं, किसी एक ही बात को यदि बार बार घोलो, किसी एक ही बात को यदि बार बार घोलो तो वो बात अपने चित्त में बैठती कि नहीं बैठती। जैसे कि अपन किसी भी स्थान पे एक ही स्थान पे यदि बार बार चोट करो तो उस स्थान पे निशान बनता है कि नहीं बनता, बनता ही नहीं बनता। ऐसे ही तारण स्वामी एक ही स्थान पे चोट कर रहे हैं। कहाँ चोट कर रहा है भैया, वो जीव की चेतना पे, जीव को ही बोध करा रहे हैं कि मध्यम गुपित अनंत इष्ट उत्पन्न रमण। अरे देखो तो ये जो दिव्य जिनेन्द्र भगवान की देशना है, इसके माध्यम से क्या करो, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में आचरण करने की भावना तो करो। कहाँ जाए गुरुदेव, कहीं मत जाओ, अपने अंतर में, अपना तीर्थ में ज्ञान स्वभाव है, क्या करो समता भाव से, साक्षी भाव से इस बीतराग स्वभाव को प्रिय जान के इष्ट उत्पन्न। देखो भैया जब तक मध्यस्थ भाव नहीं होगा ना, देखो ये मध्यम पद की बात, जिनवाणी में जो अनंत चतुष्टय की महिमा है, उसके माध्यम से यदि अपने अंदर समता भाव नहीं आएगा ना, साक्षी भाव नहीं आएगा ना, अपने को ये बोध नहीं आएगा ना कि अनंत 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 मेरी आत्मा का वैभव, जब तक अपने को ये बोध नहीं आएगा तब तक तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आएगी। देखो तारण स्वामी क्या, उत्पन्न विमल इष्ट रमण। विमल का मतलब क्या होता है, विमल साफ सच, मतलब जहां मल दिखाई ना दे रहा हो, जिसका मन जिससे मल दिखाई ना दे, जहां मल हो ना, जहां मल पहचानने में ना आए, तो बता भैया ऐसी कौन सी शक्ति है जहां मल नहीं दिखाई देता। चेतन नहीं कि आत्मा का सम्यक ज्ञान ही तो है ना, आत्मा की चेतना ही तो है ना, एकमात्र ये आत्मा की चेतना अर्थात जीव का सम्यक ज्ञान ही है ना, जहां किसी प्रकार का मल दिखाई नहीं देता। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, सुनो, उत्पन्न विमल इष्ट रमण। क्या कह रहा है, अरे ऐसे विमल सम्यक ज्ञान को, या ऐसे शुद्ध स्थान को देखो जहां ये कर्मल है ही नहीं, और जहां कर्मल दिखाई नहीं देते वहां इष्ट रमण, वहां इष्ट स्वभाव में रमणता होती। भैया जी मेरे ममल स्वभाव की विमल पर्याय, मेरे ममल स्वभाव की विमल पर्याय है ये विमल। बिल्कुल स्वभाव का आश्रय लेने वाला सम्यक ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे विमल भाव में रहो ना। देखो मैं राग कर रहा हूं, मैं द्वेष कर रहा हूं, मैं परपर्याय का भोक्ता हूं, ये क्या है, जी मल सहित हो गया, ये मल सहित हो गया। और विमल क्या हो गया कि यहाँ कुछ है ही नहीं। देखो क्या लिखा है, देखो निर्मल नहीं विमल, मल रहित सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। देखो क्या लिखा, उत्पन्न शुद्ध विमल। देखो क्या लिखा है, उत्पन्न शुद्ध विमल उत्पन्न रमण। क्या हो गया, उत्पन्न शुद्ध। अरे देखो तो जहां अपना शुद्ध स्वभाव अनुभव में प्रकट हुआ, उत्पन्न का मतलब स्वानुभव, शुद्ध मतलब अरे शुद्ध कौन है, आत्मा के अलावा कोई शुद्ध होता है क्या, आत्मा के उपयोग के अलावा और कुछ शुद्ध होता है क्या। संसार में तो शुभ अशुभ भाव तो अशुद्ध ही है, शुद्ध तो एक ही है ना, आत्मा निशुद्ध आत्मा वही शुद्ध है ना, और शुद्ध तो आत्मा का उपयोग ही शुद्ध है ना, और कोई तो शुद्ध नहीं है।
चेतन लक्षण में आत्मा ही शुद्ध है ना, तो क्या कह रहा है, उत्पन्न शुद्ध, उत्पन्न हुआ है, देखो देखो देखो, शुद्ध भाव में अनुभव प्रकट हुआ है, विमल उत्पन्न रमण, उस विमल केवल ज्ञान में अपनी ध्रुव सत्ता में रमण हो रहा है, सम्यक ज्ञान के प्रकाशित होता हुआ अपना शुद्ध बुद्ध परमात्मा विमल केवल ज्ञान रूप अनुभव में आ रहा है। तारसा में क्या प्रकट हुआ कि आत्मा गुण गुपित ठका, आत्मा के गुप्त गुणों में ठहराव प्रकट हो गया भैया। उसी रमण करने ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो। आत्मा गुण गुपित ठेकार इष्ट उन्होंने क्या कहा पहले, उत्पन्न विमल इष्ट रमण, कि देखो उस सम्यक ज्ञान से सुशोभित अपने वीतराग इष्ट स्वभाव में रमण हो रहा है। उत्पन्न शुद्ध, क्या वो शुद्ध बुद्ध शुद्ध परमात्मा प्रकट हुआ है, विमल उत्पन्न रमण, वो केवल ज्ञान में सत्ता में रम रहे हैं। क्या कर रहा है तारण स्वामी, आत्म गुण गुपित ठकार, अरे अपने आत्म गुणों में ठहर रहा है भगवान जी, दूसरे की घर की चोरी थोड़ी कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने ही निज घर में अनंत गुणों का वसेरा है, तो उन्हीं आत्म गुणों में, उन गुप्त गुणों में ठहरे हुए हैं और इष्ट रमण, और उन गुणों में ठहर कर अपने इष्ट स्वभाव में रमण कर रहा है। किसी दूसरे गुण थोड़ी छुड़ा रहा है, किसी दूसरे की संपत्ति थोड़ी छुड़ा रहा है, कि ना मेरा आत्मा ही अनंत चतुष्टय मैं है, इस अनंत चतुष्टय में अनंत गुण में आत्मा में ठहर के और इष्ट स्वभाव में तारण स्वामी रमण कर रहा है। और क्या कह रहा है कि आत्म गुण गुपित, अरे अपने गुप्त 8 गुणों में ठहराव प्रकट हुआ है, इष्ट रमण, और उसी में प्रियता से रमण कर रहा है। और देखो आगे कह रहे हैं आत्मगुण गुपित ठकार, अरे तारण स्वामी आत्मगुणों में ठहरे हुए हो, तो क्या कह रहा है भैया, आत्मगुणों में ठहरने से क्या होगा, मुक्ति उत्पन्न रमण, अरे इन आत्मगुणों में ठहरने से तो मुक्ति श्री उत्पन्न हो जाएगी, और मुक्ति श्री में रमण प्रकट हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अच्छा मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? जाना, कैसे जाओगे? देखो स्पष्ट लिखा है आत्म, हाँ दीदी पलटा दो, आत्म गुणों में ठहरोगे तो ही, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है भैया। यदि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग होता ना तो अपन आत्मा की चर्चा ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि आत्मा की चर्चा मत करो, स्वभाव की चर्चा मत करो, यहाँ वहाँ की कहानी किससे सुनाओ। तो यदि आत्मा में ठहरने के अलावा, आत्म गुणों में आचरण करने के अलावा मुक्ति का सुख यदि और कहीं से उत्पन्न होता है ना तो अपन दूसरा ही रास्ता अपनाते। लेकिन भगवान जी और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, चेतना की जीव नहीं होती। वही तो क्या समय क्या आत्मगुण ठकार, आत्म गुणों में ठहरने के अलावा मुक्ति उत्पन्न रमण, मुक्ति सुख में रमणता को प्रकट करने का और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसलिए जनवाणी में आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं है। और जिसको ये बात रुचती है, जिस भव्य जीव को, जिस पात्र जीव को ऐसे मुक्ति स्वभाव में रमणता की बात रुचती है, मुक्त स्वभाव में रमण करने की बात जिसको अंतर से भागती है, उसके लिए है मोक्ष मार्ग। जैसा लगता है भैया, अरे भैया कब तक आत्म गुणों की बात चलेगी, कब तक आत्मा 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 सुनेंगे, कब तक आत्मा आत्मा की बात समझेंगे। अरे भैया बचपन से अभी तक तो आत्मा आत्मा सुन रहे हैं, कुछ हो ही तो नहीं रहा। यदि ऐसा विकल्प आता है तो भैया क्या हो रहा है? अच्छा बताओ, ऐसा विकल्प आ रहा तो क्या हो रहा? संसार का परिणाम बढ़ रहा है। अरे पहले हो क्या रहा है? ये वो आत्मा में हूँ ऐसा स्वीकार नहीं हो रहा, मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार नहीं हो रहा, रुचि जागृत नहीं, उसकी आत्मा की रुचि जागृत नहीं हो रही। वो आत्मा में हूँ ये स्वीकारता में नहीं बैठ रहा, बल्कि आत्मा विकल्प लग रही है। कब तक सुनेंगे आत्मा? आत्मा की विराधना हो रही है कि भैया कब तक आत्मा 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 कब तक? तो भैया यदि आत्मा नहीं है तो कौन हो ये तो बता दो। भूत पलीत हो क्या? और भूत पलीत भी तो आत्मा ही है। तो करती थी पहले, कितनी निश्चय की बात। तो हम मंदिर नहीं गए, सरला दीदी गई थी, तो मैंने आत्मा की तो भैया जी थे जो मंत्री थे, कहने लगे दीदी क्या है? अब हम गए तो सरला दीदी नहीं गई, तो वे कहने लगे दीदी कहती आत्मा 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 खा ले ओढ़ ले बिछा ले, आत्माएं खा ले, आत्माएं ओढ़ ले, आत्माएं बिछा ले, क्या कर ले आत्मा को? कछु काम की नहीं है वहाँ। सबका जो है
जिनको देखो, थोड़ा सा भी वो नहीं है। घबराहट होती है जीवों को जब जीव की अपनी होना ना बन रही हो, तो जीव को यदि सत्य स्वीकार ना हो रहा हो, स्वाध्याय चिंतन ना हो, सत्संग ना मिला हो जीव को, तो जीव को घबराहट होती है। अब तो खैर बहुत अनुकूलता है। जब दीदी लोग भ्रमण करते थे, जब तो लोगों को आत्मा नाम के शब्द नहीं पता थे, अपन लोग तो अनुकूलता में बैठे हैं। जब उषा दीदी भैया ये महाराज जी वगैरह भ्रमण करते थे, तब उस समय की तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि समाज के लोग आत्मा क्या गुरु महाराज का नाम नहीं जानते थे जब ये भ्रमण होते थे। लेकिन आज तो अपन बहुत अनुकूलता में बैठे। कैसे अनुकूलता में बैठे भैया? आज तो इतनी जागृति तो है कि तारण स्वामी ग्रंथ है, तारण स्वामी का नाम जानते हैं और सबको पता है कि भैया इन ग्रंथों में आत्मा के अलावा कोई बात नहीं है। तो कम से कम शांति से बैठ के सुनने की पात्रता तो है कि नहीं है? अंतर से वही तो कह रहा। तो ये क्या कहते हैं, ये कितना दुर्लभ है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, आस्थान इष्ट उत्पन्न। क्या कह रहा है? आस्थान इष्ट उत्पन्न, आयरन मुक्ति, तीर्थंकर उत्पन्न स्वभाव। तीर्थंकर हो रहा है? बताओ, चलिए बताओ। आस्थान आत्मा के सारे स्थान कैसे हैं? शुद्ध है। आत्मा के प्रदेश शुद्ध है। आत्मा का प्रत्येक गुण शुद्ध है। ईष्ट उत्पन्न आयरन। इन आत्मा के स्वास्थान में, आत्मा के प्रदेशों में जो आचरण हो रहा है, मतलब जो सर्वांग में शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है, वही तो मुक्ति है। और उस मुक्त स्वभाव में आचरण करना ही तीर्थंकर उत्पन्न स्वभाव, तीर्थ में तीर्थंकर स्वभाव को प्रकट करने वाला। अरे तारण स्वामी कह रहे हैं, तस् आस्थान आयरन ज्ञान। आत्मा के सर्व प्रदेश ज्ञान में है। आत्मा के सारे प्रदेश काहे में? अरे आत्मा के सर्वांग में, संपूर्ण चेतना में ज्ञान है। हे जीव आत्मा, ज्ञान में ये आत्मा है। ईष्ट क्या करो? ईष्ट उत्पन्न। इस ईष्ट स्वभाव का अनुभव तो प्रकट कर लो जल्दी से। देखो आयरन करोती, देखो हिंदी में लिखा है। क्या लिखा? हमने तो नहीं लिखा, तारण स्वामी लिखा ना। देखो क्या लिखा है, तस ये आत्मा का स्थान आत्मा के सारे प्रदेश कैसे हैं? ज्ञान में है। ईष्ट है। उत्पन्न क्या करो? इसमें आचरण को उत्पन्न करो। आयरन करोती, ये तारण स्वामी लिख दिया। क्या तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति श्री में रमण करना चाहते हो, आत्मा के गुणों को जान रहे हो, तो आत्मा के गुणों में ठहरो, मुक्ति श्री में रमण करो। कैसे करें? आत्मा के स्थान ज्ञान में है। इन ज्ञान में स्थान में आचरण करो। ईष्ट स्वभाव के आचरण को करोती। क्या करो? करोती का मतलब करो। तीर्थंकर प्रकृति का पंचम काल में नहीं होगा। तो क्या तो करो, लेकिन ती अर्थ में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अपना ती अर्थ में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वभाव में आचरण होगा। किम विशेष? अब देखो ये तारण स्वामी की डांट सुनना है क्या? चलिए बताओ। किस विशेष? किम विशेष? यदि ये सब समझ में नहीं आ रही, तारण स्वामी कह रहे हैं ना, यदि स्वस्थान में आचरण करने रूप यदि बात समझ में नहीं आ रही, और किम विशेष, यदि किसी अज्ञान विशेष से, यदि तुम जता अनिष्ट वे तब क्रिया कलिष्ठ, यदि कलेश भाव सहित, अज्ञान भाव सहित यदि तुम क्रिया कर रहे हो, तप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो ये सब अनिष्ट है। तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आ रही तो पहले उन्होंने क्या कहा? आत्मा के स्थान कैसे हैं? आचरण करने योग्य। ईष्ट ज्ञान में है। आयरन करोती, इसमें आचरण कर लो। तारण स्वामी तुम जानो, तुम्हारी धर्मशाला जाने, हमें क्या लेने देना? क्या ठीक है? तो किम विशेष? तो तुम्हारे लिए विशेषता बता रहे। पहले उन्होंने सीधी बात कही, समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आए समझ में तो फिर किम विशेष? सजा है फिर कह रहे हैं ये सब तब व्रत कर, वो सब अनिष्ट है।
यदि तुम्हें अपने इसे ज्ञान में स्वस्थान आत्म स्वभाव के सर्वांग शुद्ध प्रदेशी आत्मा में आत्मा के गुणों में आचरण नहीं हो रहा, तत्व को नहीं जान रहा है, तत्व की अनुभूति नहीं कर रहा है, स्वानुभूति का मार्ग नहीं बना रहा है, भेद ज्ञान तत्व निर्णय से कोई लेना देना नहीं तुम्हारा, तो किम विशेष, तो तुम्हारे लिए बहुत विशेष स्थान है वायु का है। गुरु महाराज उस वायु काय में हम कैसे जाएंगे, कृपया बताने का कष्ट करें। तो तारण स्वामी कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से जाएंगे। क्यों? जथा अनिष्ट वे अनिष्ट भाव सहित व्रत तब क्रिया कलिष्ठ, जो आत्मा को कलेश देने वाले हैं, तो ये खूब कष्ट सहन कर करके व्रत ले रहे हैं, खूब कष्ट सहन कर करके तप कर रहे हैं और बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं पूजा पाठ की, लेकिन आत्मा की अवर खबर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वायु काय में ध्वजा की तरह शरीर रहेगा और उड़ते रहना बढ़िया आराम से। और देखो साथ में अनिष्ट वे अनिष्ट तप दान पूजा कलिष्ठ, अनिष्ट भाव से इनके कर रहे हो, बहुत उपवास कर रहे हो, तप कर रहे हो, बहुत सारा दान दे रहे हो कुलिंगियों को, खूब सारी पूजा कर रहे हो, सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हो, कलिष्ठ क्या होगा? कलेश परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? कलिष्ठ भाव कैसा भाव होगा? आकुलता व्याकुलता, कलिष्ठ मतलब आकुलित भाव, खूब दौड़ लग रही है ना, तो कहना देखो 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 क्या होगा? अनिष्ट तब अनिष्ट भाव से राग भाव पूर्वक बिना तत्व को जाने, आत्मा के स्थान स्थान को शुद्ध आचरण में ना जान के अनिष्ट तप, अनिष्ट भाव से तप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान दे रहे हो, सब कलेश परिणाम में लगे हुए हो, कहाँ जाओगे? हवा हवा बन जाओगे, बस वायु काय हो जाओगे। देखो देखो और क्या कह रहा है? अर्थ, बहुत सारे शास्त्रों के अर्थ जानते हो, कितने शास्त्र पढ़े कि भैया आप बताओ। विद्या, बहुत सारी विद्या जानते हो, लौकिक व्याकरण, व्याकरण का ज्ञान भी पता है, सांख्य मत को जानते हो, तर्क की शैली जानते हो, न्यायिक शास्त्र को जानते हो, ज्योतिषी शास्त्र को जानते हो, वेदांग चारों प्रकार के वेदों को जानते हो, छंद को जानते हो, और वेद बहुत सारे वेदों का ज्ञान है। अनिष्ट कहने लगे सब क्या है? पढ़ लो, खूब पढ़ लो, भैया आप पढ़ लो। 100 का अध्ययन नहीं किया है। देखो स्वस्थान में आचरण ना करके बहुत सारे शास्त्रों का अर्थ जानते हो, विद्या भी जानते हो, और व्याकरण का ज्ञान भी है, सांख्य मत को भी जानते हो, तर्क की क्रिया भी जानते हो कि तर्क कैसे किया जाता है, न्यायिक शास्त्रों को भी पढ़ा है तुमने, न्याय की बात भी करते हो, ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो कि कहाँ कैसा सूर्य चंद्रमा की क्या स्थिति है, सब जानते हो। वेदांग, वेदों के 4 अंगों को भी जानते हो। तुम ये मान लो कि तुम कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग सबके भेद भी जान रहे हो। 4 वेद सांसारिक में जो ऋजुवेद आदि उन्हें भी जानते हो। छंद आदि को भी बोलना जानते हो, बड़ी बड़ी रचनाएं कर लेते हो अच्छी। और क्या कर लेंगे? वेद, और वेदों के पाठी भी हो। क्या ये सब? ये सब अनिष्ट का कारण। अनिष्ट है भाई। अनिष्ट क्यों है? क्योंकि पूरी संसार हमारे ये सब वेद के है, आप ये सब इसलिए अनिष्ट है क्योंकि इनमें से कोई भी चीज आत्मा के हित में कार्यकारी नहीं है, और ये मनुष्य बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। यदि तुम ज्योतिष शास्त्र में, वेदांग के ज्ञान में, छंद में और व्याकरण में, विद्या में, अर्थ में, यदि इनमें ही तर्क शास्त्र में, न्यायिक शास्त्र में अपना जीवन निकाल दोगे, तो ये मनुष्य बहुत आत्म कल्याण करने के मिला, ये कब करोगे? मान लो ज्योतिषी विद्या सीख ली, अब चांद तारे की स्थिति 60-70 साल की तो आयु, इन लोगों को चांद तारे और ज्योतिष वस्तु शास्त्र बताने में जीवन निकाल दोगे, तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये कब जानोगे? और इन शास्त्रों की श्रद्धा हो जाएगी तो कर्तव्य बुद्धि कि मैं कितना जानता हूं, उस अहंकार को कहां लेके जाओगे? उपयोग अंतर के समेटो, क्योंकि साधना कैसी है? उपयोग को बाहर से अंतर की ओर लेके आओ। और ये तुम्हें इतना सारा ज्ञान हो जाएगा तो फिर तुम अंदर कहाँ आओगे? फिर तो तुम कहाँ जाओगे? कोई मिल जाए सुनने वाला, ढूंढे कोई सुनने वाला। अब सुना दो जी, अगला पैराग्राफ खोल दो, आगे निकल गए अपन। बहुत क्या कह रहा है कि ये सारे जो अपने भाव हैं, छंद, मीमांसा, क्या कह रहा है? मीमांसा, न्याय, अनिष्ट। देखो मीमांसा, न्याय, अनिष्ट। मीमांसा शास्त्र को पढ़ रहे हो,
और न्याय शास्त्र को पढ़ रहा हो कि लिए मीमांसा और न्याय शास्त्र का सारा ज्ञान अनिष्ट है भाई। मीमांसा क्या हो? मीमांसा मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जो शास्त्र है वो मीमांसा आदि, जिसमें क्या कहते हैं, काय का वर्णन है अब याद नहीं है हमें बिल्कुल भी, लेकिन सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसा शास्त्र उन्हीं के हैं। मीमांसा हमने लिखा ना, क्या नाम है, किसने लिखा है, कोई तो मुझे नहीं मीमांसा शास्त्र, अरे रे अच्छा नाम है, नाम याद रहता लेकिन अब फिलहाल फिल्मों में याद नहीं आ रहा। आत्ममीमांसा। आत्ममीमांसा आत्ममीमांसा वो अलग है। नहीं, आप्त आप्त आत्ममीमांसा हाँ नहीं बिल्कुल दिमाग में याद नहीं आ रहा। न्याय शास्त्र अलग है, मीमांसा शास्त्र अलग है। और किनका लिखा हुआ है? रजनीश ने लिखा है। नहीं ये तो रजनीश ने इसके नहीं है तो मीमांसा न्याय ग्रंथों के अंतर्गत ही है, ये आप तो परीक्षा वगैरह न्यायाधीश का ये सब। हाँ तो मीमांसा भी जो ठीक है, अभी हम देख के बता देंगे। माणिक नंदी ने तो वो लिखी है कि यहाँ तो दीप का मीमांसा का अर्थ क्या होता है? बस मीनिंग क्या हुआ इसका मीमांसा? कोई तो याद नहीं आ रहा, नहीं तो बता देते थे। चलो अपन बता देंगे अब भी अली। जी जी मीमांसा कोई ने लिखी हो आप मीमांसा मतलब वो जो शास्त्र है वो जिन मत के विपरीत है। अच्छा, मीमांसा आदि जो शास्त्र है, न्यायिक जो शास्त्र है, वो अनेकांतवाद का पोषण नहीं करते। वहाँ एकांत पक्ष का एकांतवाद का पोषण है, और एकांतवाद का पोषण होने के कारण से वह आत्मा के लिए अनिष्ट है। आत्मज्ञान में हमें अनिष्ट है। मीमांसा दर्शन नाम से मैंने पढ़ा भी है, याद भी है, लेकिन बिल्कुल दिमाग से बाहर गया हुआ। मतलब जो भी एकांतवादी है वो बन के लिए बस। और क्या कह रहा है भैया, देखो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और धर्म अधर्म की बातें कर रहे हो, अनिष्ट। मीमांसा का मतलब क्या है? हम बता देंगे, आज कल सुबह तक का इंतजार करो, ठीक। तो अपन क्या कह रहा है कि बहुत अपन धर्म की बात कर रहे हैं, अधर्म की बात कर रहे हैं। ये धर्म में ऐसा करो, ये धर्म में ऐसा करो, ये धर्म में ऐसा करो, आत्मा की पता नहीं। मीमांसा का मतलब है गंभीर मनन और विचार और एक प्रकार का भारतीय दर्शन। ये आपने YouTube से सर्च करा है? YouTube जो बताएगा जी हाँ वो ठीक है, वो जी, थोड़ा जी। चलिए। ये क्या कह रहा है कि यहाँ अच्छा तरह से कह रहा है कि मीमांसा आदि जो शास्त्र है, और कहाँ चलेगा अपन, हाँ धर्म अधर्म को अपन जो जान रहे हैं, खूब बखार रहे हैं, ऐसा करना धर्म है, ऐसा करना धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, और धर्म अधर्म की खूब बातें जमा रहे हैं, और आत्मा के आचरण का पता ही नहीं है। ऊपर खूब फेंक रहे हैं, खूब 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 क्रियाएं बता रहे हैं, भाई ऐसे व्रत ले लो, ऐसे नियम ले लो, ऐसे संयम कर लो, ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है। खूब धर्म और धर्म की बातें कर रहे हैं, खूब ज्ञान बांट रहे हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है। लेकिन सारी बातें करते करते लगे आत्मा के आचरण का पता नहीं है। देखा ना, उत्पन्न आचरण करोति, आत्मा के आचरण का पता नहीं है, और धर्म की बात कर रहे हो भाई। पुराण, बहुत सारे पुराण पढ़े, विकथा में चित्त लगा हुआ है, कला विकल्पों में दिन रात डूबे हुए हो। एक समय के लिए शांति नहीं है, एक समय के लिए शांति नहीं है भाई। क्यों 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 क्यों? सिर्फ एक कारण से कि स्वस्थान अपने अंतर आत्मा में आचरण की बात वो पकड़ में नहीं आ रही। दुनियादारी का पूरा विकल्प पड़ा हुआ भैया, उसको श्रद्धा नहीं जिस पे करना चाहिए। बस जिसके आचरण करने के लिए यहाँ तारण स्वामी बार बार जगा रहे हैं, उस पे आचरण करने की फुर्सत नहीं। आरजू जी नहीं है क्या? हमारा अगला पेज पलटाओ ना आरजू जी। तो क्या कह रहा है कि उसको अपने अंतर में यहाँ देखो तो कलिष्ठ अनिष्ट, देखो तारा स्वामी ने अनिष्ट कह दिया। आज अपन को यदि कोई कह दे तुम्हारा मकान का मुंह उल्टा है वास्तु शास्त्र के हिसाब से, तुम्हारी जनवाणी इस दिशा में नहीं रखी, या तुम्हारे घर में क्या बोलते हैं तुम्हारी गृह नक्षत्र की दिशा, तुम्हारा काल सर्व दोष है, तुम्हारी गृह खराब चल रहा है, तुम्हारा शनि 7.5 है, तुम्हारा चंद्रमा ऐसा है, तुम्हारा सूर्य ऐसा। अपन पागल हो जाते हैं इन सब में, मिथ्या पागलपन में। और तारण स्वामी क्या कह रहा है?
सांप से अलग रहते तो एने टांग देते उसमें इतना पागलपन है जीव के अंतर में, इतना पागलपन है कि तारण स्वामी कह रहे हैं इस पागलपन में उलझे रहोगे तो आत्मा कल्याण कब करोगे? ये बताओ। ये तुम यही देखते रहो कि हमारे मकान का दरवाजा पश्चिम दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, तो आत्मा का दरवाजा कब खोलोगे? ये बताओ। मीमांसा आदि शास्त्रों में, हाँ, जैन धर्म के विपरीत खंडन है उसमें, मीमांसा आदि शास्त्रों में बहुत स्मृति वापस आ रही है हमें। तो क्या कह रहे हैं? मीमांसा आदि शास्त्र जैन धर्म का खंडन करने वाले शास्त्र हैं सब, जैन धर्म से विपरीत, बिल्कुल विपरीत, जैन सिद्धांत को उल्टा बताने वाले। तो इसमें सब खंडन होता है, मतलब जैन शास्त्र, जैन आगम का विरोध है। तो इन शास्त्रों में जहां तारण स्वामी कह रहे हैं इनमें जब तक बुद्धि लगी रहेगी ना, विकथा, कालाप, विकल्प, काव्य, ये अच्छा, आप बहुत अच्छे काव्य के रचयिता हो, मीमांसा आदि से आप बहुत अच्छा चिंतन करना जानते हो, बहुत अच्छी गहराई की बात बताना जानते हो। मीमांसा दर्शन से मतलब मीमांसा का मतलब अपन आत्मचिंतन और गहराई ले, तो क्या तुम तत्व की गहराई को जानते हो, उसे बताने का अर्थ जानते हो, बहुत अच्छे काव्य रचना जानते हो, छंद बनाना जानते हो, धर्म की बात जानते हो, पुराणों का ज्ञान है ना, ये सब तो जानते हो, काव्य वगैरह लिखते भी हो, लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं अनिष्ट, यानी कि ये जो कवि जिन्हें काव्य लिखे थे वो भी अनिष्ट में आते, सब अनिष्ट। क्यों? यदि आत्म स्वभाव को छोड़ के है सभी कथा है, तो भी कथा ही है। अपन पढ़ना है भैया, बुरा जो देखने में चला और बुरा न मिलिया। कबीर दास जी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं, हमने काव्य लिख भी लिया, ये काव्य भी पढ़ भी लिया, लेकिन अंदर की बुराई खत्म नहीं हो रही, आत्मा को जान नहीं रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है, प्रवृत्ति वही बनी हुई अनिष्ट रूप, तो फिर क्या काम का काव्य लिखना, ये बताओ। आज देखो, आज यदि कोई भी थोड़ा धर्म मार्ग में लग जाता है ना, हम ही अपनी बता रहे हैं, यदि कोई भी थोड़ा धर्म मार्ग में लग जाता है ना, तो कभी तो वो अपने आप बन जाता है। छंद आदि लिखना तो बहुत सरल सी बात हो जाती है, मतलब हमने कितने लिख दिए हमें खुद नहीं मालूम, गिनती नहीं, लेकिन जे सब अपन कर रहे हैं कि काव्य लिख रहे हो आप, छंद लिख रहे हो आप, टीका लिख रहे हो आप, सब कुछ लिख रहे हो, लेकिन भगवान आत्मा का अनुभव है कि नहीं है, ये तो बताओ। अभी पीडीएफ आपके सामने चल रही है, हमारे याद की लिखी हुई है लेकिन आप ये बताओ कि ये सब आप कर रहे हो तो आपके अंदर में आपको अपने स्वभाव में आचरण करने की जरूरत है कि नहीं? आत्मा में आचरण करने का बोध है कि नहीं? जिन्हें भगवान की आज्ञा को प्रमाण करके कर रहे हो या जिन्हें भगवान की आज्ञा को भूल के कर रहे हो? उच्चटन, मोहन, स्तभन, विशेष प्रपंच, विभ्रम अनंत, भैया क्या है उच्चटन, मोहन आदि ये सब? उच्चटन मतलब उच्चटन, मोहन आदि तो ये उसका भेद, स्तभन ये तो आब्रह्म के भेद है, उच्चटन इसका तो पता नहीं, और हमारी पीडीएफ खुल नहीं रही, आरजू दीदी कहीं और है, तो अपन क्या कह रहे हैं, ऐसे अपने विषय को छोड़ना पड़ेगा। उच्चटन, मोहन, स्थवन आदि ये सब जो भी हैं, विशेष प्रपंच, क्या है भैया, ये सारे विषय मात्र सांसारिक प्रपंच के हैं। और जीव क्या कर रहा है भैया, अनेक प्रकार के विभ्रम भाव में, अनंत लिखा ना, विभ्रम अनंत, अनंत प्रकार से जीव को विभ्रम करने वाले उच्चटन आदि शास्त्र है, ये मोहन आदि, स्तवन आदि, ये सब जीव को विकृत भाव में रमण करने वाली ये जीव की विभ्रम भाव की परिणतियां हैं। और ये जीव को क्या कर रही है, ये अमर, ये कोश है, अमर, भरे, पिंगल, अनेक अर्थ, सूर्य, चंद्र, संक्रमण, अग्नि, पंचअग्नि, नाट, नट, शुद्ध, अनंत, ये सब शास्त्र है। कौन कौन से? अमर, भरे, पिंगल, अनेक प्रकार के अर्थ बताने वाले, सूर्य चंद्र की संक्रमण स्थिति बताने वाले, अग्नि, पंचअग्नि, नाट, भरे, पिंगल, और ये जो शुद्ध, अनंत, ये जो इसका देखो एक वाक्य में पूरा कर दिया, ये जो अनेक प्रकार का श्रुत है, श्रुत मतलब ये सुनने की, श्रुत मतलब याद करने का, इतने सारे शास्त्रों को भी तुमने याद कर लिया है, इतने सारे श्रुत का भी अध्ययन किया है, जिन पद लोपम
लेकिन कैसे करा है? जिन पद का लोपन करके, जिन्हें भगवान की वाणी को लोप करके, तो ये सब आत्मा के लिए अनिष्ट है। तो 1000 एग्जाम्पल दे दिए कि आत्मा के अलावा ये सब अनिष्ट है। पूरा तारा स्वामी ने ऐसा निकाल के फेंक दिया कि आपके आंखों के सामने से पर्दा हटना चाहिए भाई। क्या तुम वायु काहे की जीव हो जाओगे? नहीं तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि जीव आत्मा यदि आत्मा की सूरत को भूल के, जिन पद अपने भीतराग पद को भूल के, जितेंद्रीय पद को भूल के आत्मा का लोप करके ये सब कर रहे हो, तो भैया दुर्गति में चले जाओगे। भगवान जी जाना है कि नहीं? लौट के तो आए, भी तो आए। अब भैया है तो भैया यदि वापस नहीं जाना तो सावधान। 84 लाख घूम चुके। अब तो रेस्ट लेना चाहते हैं। रेस्ट लेना चाहते हो? तारण स्वामी कह रहे हैं पहले ऊपर की बात याद करो। तस आस्थान आयरण ज्ञान इष्ट। आत्मा के सर्व प्रदेश शुद्ध ज्ञान में है, इनमें आचरण कर लो। और यदि आत्मा के प्रदेशों को छोड़ के, शुद्ध आत्मा के ज्ञान स्वभाव को छोड़ के यदि जिन पद को लोप करते हो, वीतराग स्वभाव को भूलते हो, तो अनिष्ट है। देखो कसाय मल काय में लगे हो? 25 प्रकार के कसाय में लगे हो। मिथ्या 3 प्रकार के मिथ्यात्व की भावना भा रहे हो। ये मतलब कौन सी कह रहे थे? दीदी ने समय बोला तो सामान्य को ध्यान नहीं आ रहा। कौन सी चौकड़ी कसाय रहती है? 4 चौकड़ी कसाय रहती है, इसमें अनंतनबंदी। उसमें 4 चौकड़ी का मतलब क्या है? 4 चौकड़ी मतलब 4 का समूह। 4 का समूह क्रोध मान माया 4 है। 4 अनंतनबंदी की, 4 अप्रत्याख्यान आवरण की, 4 प्रत्याख्यान आवरण की और 4 संजलन की। और हास, रति, आरती, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसक भेद, ये 9। तो कितनी हो गई टोटल? 25। तो तारण स्वामी कह रहा है इन 25 कसाय मन में लगे हुए हो, इन 25 कसायों में डूबे हुए हो। और क्या कर रहा है भैया? मिथ्यात भावना सहित या एकांत मिथ्यात, विनय मिथ्यात, या कुछ भी कहो, अग्रहित मिथ्यात, अग्रहित मिथ्यात, नाना प्रकार की मिथ्यात की भावना में लगे हुए हो। और क्या कर रहे हो भैया? सल 3 प्रकार के सल में लगे हो, मिथ्या, माया, निदान। संसार में भयभीत हो। मंदिर काहे के लिए आ रहा है? भगवान कुछ बुरा ना कर दे। अच्छा, या फिर नरक नहीं चले जाए। भय से मंदिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भय से नहीं आ रहा है। भय से तो वहाँ जाया जाता है। अच्छा, भय से वहाँ जाता है। अष्टमी है आज। यहाँ क्रियाकांड में वहाँ भय है, यहाँ भय नहीं। हाँ, ये कहो कि हम चैत्यालय आए, यहाँ भय नहीं बैठता। चैत्य के आलय में आए। ये तारण स्वामी के दरबार है, यहाँ भयभीत डराने वाले नहीं आते। यहाँ तो वो आते हैं जिनके अंदर में अभय स्वभाव प्रकट होना, जिन्हें सारे संसार से मुक्ति का भाव आ गया। ये तारण स्वामी का दरबार है, यहाँ डरपोकों का स्थान, ये कायरों के लिए स्थान नहीं है। ये कुछ मानते ही नहीं है। हाँ, जो कुछ नहीं मानते, जिनकी मिथ्या मानता का दमन है, वही आते हैं यहाँ। बाकी हर किसी के लिए यहाँ स्थान नहीं। गुरु तारण का दरबार है। तो क्या कह रहा है? यदि मन में क्या है भैया? कसाय है, मिथ्या है, 3 सल है, भय है, तो देखो तो जनरंजन, संसार को प्रसन्न करने का भाव है। कलरंजन, शरीर में सुखिया बुद्धि है, शरीर को सुखिया मान के बैठे। शरीर के सुखिया पने में भेद ज्ञान का टाइम नहीं है। मनोरंजन, इंद्रिय विषयों का गारब करके बैठे हो, अर्थात संसार, शरीर और भोग, इन तीनों में अनुरक्ति करके बैठे हो। दर्शन मोहन और आंखों के अंधे हो, मतलब वस्तु स्वरूप को नहीं देखते। दर्शन मोहन के साथ साथ क्या कह दिया? मोह माया, मोह माया के भाव में डूबे हुए हो भाई। आत्मा की सुरत नहीं आती। और आरती रोध और दिन रात 8 रोध ध्यान में आनंदित मना रहे हो। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मिशानंदी, या फिर इष्ट वियोग, अनिष्ट वियोग, पीड़ा, चिंतन, निदान आदि, इन 8 रोज ध्यान में बढ़िया जिन निकल रहा है शांति से। और धर्म ध्यान की कोई सूरत तारण स्वामी कह रहा है कि धर्म ध्यान करो, आत्मा के प्रदेश शुद्ध है और उन शुद्ध प्रदेशों में आचरण करो। क्यों? कि आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में आचरण करने से क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति होगी भाई। लेकिन अपन
इसको ना देख के क्या कर रहे हैं, जनरंजन कलरंजन मतरंजन अर्थात संसार शरीर भोग में लग के, दर्शन मोहन आंखों से अंधे अर्थात वस्तु स्वरूप को स्वीकार न करके मोह माया में ग्रसित होके क्या कर रहा है, आत्मरोध ध्यान में डूबे हुए। वो पूछो भैया 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 ध्यान लगता है कि नहीं लगता अच्छी नींद आती है भैया जी, है? अच्छी नींद आती है ध्यान में। कहना भैया ध्यान नहीं लगता हमसे, हम क्या कहते हैं हमसे ध्यान नहीं लगता, लेकिन आत्मरोध ध्यान तो 24 घंटे लगता, और धर्म ध्यान वो नहीं लगता। ध्यान लगने के बाद ही बाहरी संसार की चीजें आऊं तो सामने ध्यान तो हो, ध्यान में बैठिए पर्यास लग रहा, दुकान घर जो वो गाड़ी वाला जो नहीं। भगवान जी यही तो कह रहा है, अपना चित्त, सुनो सावधानी से, अपना चित्त अपना उपयोग पर भाव में एकाग्र है, इसलिए आत्मरोध ध्यान 24 घंटे। और अपना चित्त यदि भगवान की वाणी का स्तवन करके वस्तु स्वरूप का चिंतन करे तो चलते फिरते भी धर्म ध्यान होगा। अभी अपन भगवान की वाणी सुनते हुए एक तत्व का निर्णय कर रहे हैं तो धर्म ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा? निर्णय कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो आत्मरोध ध्यान हो रहा, आर्त ध्यान हो रहा है, यहाँ बैठ के भी शुभ आर्त ध्यान तो हो तो रहा है ना भगवान जी। लेकिन सावधान सावधान, क्या कह रहे हैं भगवान जी, तारण तारण दे विषय इष्ट उत्पन्न, देखो 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 क्या लिखा, डरो थोड़ा डरो, विषय इष्ट उत्पन्न सहित बात का है विशेष स्थान उत्पन्न। क्या कह दिया उन्होंने, क्या कह दिया? इष्ट मान रहे हैं विषय आदि उत्पन्न हो रहा है, बात काय में झंडे की तरह लहराते रहना, झंडा लहराओ केसरिया। यदि भगवान का झंडा लहरा दोगे, वीतराग तक की ध्वजा लहरा जाएगी तो मुक्ति श्री का वर्ण हो जाएगा। वीतराग तक की ध्वजा नहीं लहराएगी तो तुम ध्वजा जैसे शरीर को धारण करके और वायु काय के जीव बन के उड़ते रहना संसार। ध्वजा यहाँ लहरा ना क्यों? जिन शासन की ध्वजा तो अंतर लहराएगी भैया, वीतराग शासन की ध्वजा लहरा रही है, स्थान स्थान में ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आ रहा है। वीतराग शासन स्वीकार है, वीतराग शासन की ध्वजा मतलब भगवान के वचन स्वीकार है, उनकी ध्वजा तुमने उठा ली कि भाई ये मोक्ष मार्ग ही मेरा है। सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके यदि जिन शासन में आगे बढ़ गए, यदि वीतराग ध्वजा उठा ली तो ध्वजा काय के जीव बनना मतलब वायु काय के जीव बनना छूट जाए। बताना समय कह रहा है यदि इन इंद्रिय विषयों से प्रेम करते रहे, बढ़िया आनंद के साथ इन्हीं इंद्रिय विषयों को इष्ट मानते रहे तो फिर क्या होगा? बात का है विशेष आस्थान उत्पन्न, तो क्या होगा? इस विशेष स्थान में चले जाओगे और वायु का जैसे विशेष स्थान में चले गए तो बस अनंत काल के लिए क्या होगा? कूलर की हवा में हमें नहीं मालूम ये क्या होगा, इसलिए सावधान। देखो बताओ इस सुनने का फायदा क्या है? इतने सारे नाम पढ़ लिए अपने, अग्नि पंचअग्नि नाट, अपन देखते हैं ना कि कितनी बड़ी बड़ी कलाकारी कर रहा है, कितने नाट कर रहा है, कितने चमत्कार दिखा रहा है, कितने करिश्मा दिखा रहा है, सूर्य चंद्रमा की स्थिति बता रहा है, अनेक शास्त्रों को जानते हैं, अनेक प्रकार के श्रुत को जानते हैं, अनेक प्रकार नाटक कर रहा है, नाट्य करके बता रहा है, अनेक बड़ी बड़ी क्रियाएं कर रहा है। अपन इनको देख के प्रभावित हो जाते हैं ना, देखो भैया अरे ये इतना कर रहा है, इन्हें कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो जानते होंगे, कुछ तो समझते होंगे, इनसे प्रभावित हो जाते हैं ना। तो तारण स्वामी कह रहे हैं ये सब जिन भगवान के वचनों का लोपन करके कर रहा है, अरे भैया इतनी साधना कर रहा, कुछ तो मिलेगा इन्हें। हाँ मिलेगा ना, वायु काय का जीव बनने का सौभाग्य मिलेगा। चमत्कार को नमस्कार करने की प्रथा अनादि से चली आ रही है। बस वो प्रथा करने वालों के लिए है, भाई इन्हें कुछ तो मिलेगा, भैया इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो मिलेगा। वायु काय का जीव बनने मिलेगा कि भैया इनकी इतनी जानकारी, इतना पुराणों का ज्ञान, इतना सारा ये लिखना, इनका इतना सारा पढ़ना, ये सब किस काम का? किस काम का? हाँ कि ना इनका पढ़ना कोई काम का, ना इनका लिखना कोई काम का, ना इनकी कोई बात कोई काम की। भगवान जी क्यों क्यों क्यों? अरे भगवान सुन तो लो, क्योंकि अपने इष्ट स्वभाव को छोड़ के जिन्होंने भगवान की आज्ञा का लोपन करके ये सारे कार्य कैसे हैं? अनिष्ट है, सावधान। तो
तारण स्वामी क्या करें हम? देखो लिखा हितकार सहकार जान पद बिंद अनंत आवरण सम्यक ज्ञान पे आचरण डाल रहा हूं, सहकार सम्यक चरित्र पे आचरण डाल रहा हूं, जान पद अर्थात उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थ जान अर्थ पद अर्थ विंद अनंत और निर्विकल्प अनंत चतुष्टय में जो आत्मा है आवरण, इस पे आवरण डाल रहा है। मतलब पंचअर्थ की साधना नहीं कर रहा है। विषय इष्ट उत्पन्न सहित वे सम्यक दर्शन को छोड़ रहे हो, इंद्रिय विषयों की इष्टता सहित सम्यक दर्शन को छोड़ रहे हो, उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थ जान अर्थ पद अर्थ इनको छोड़ रहे हो, विंद अनंत जो निर्विकल्प अनंत चतुष्टय में आत्मा है आवरण, इस पे क्या कर रहे हो? इन पंच अर्थ की साधना पे आवरण डाल रहे हो, साधना नहीं कर रहे है। इन पंच अर्थ की साधना पे आवरण कर रहे हो। काय काय का आवरण कर रहे हो? ज्ञान आवरण, ज्ञान का आवरण कर रहे हो, दर्शन आवरण, दर्शन का आवरण कर रहे हो, मान कसाय में फूल के मान आवरण, मान का आवरण डाल रहे हो, अंतराय आवरण, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, इन कर्मों का आवरण डाल रहे हो। जम अस्थान ज्ञान उत्पन्न, ते तम अस्थान आवरण ज्ञान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भगवान जी? पढ़ो क्या लिखा है? ज्ञान उत्पन्न क्या होगा? ते तम अस्थान आवरण ज्ञान। तो भैया तुम अस्थान में उत्पन्न हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान बहुत क्या हो जाएगा? आवृत होगा। और क्या होगा? बात का है स्वभाव, बात का है जीव, उत्पन्न प्रवेश भवन्तु, तुम वायु काय के जीव हो जाओगे। बात का है विशेष, यही वायु काय की विशेषता है। ज्ञान पे इतना आवरण चढ़ेगा, इतना आवरण चढ़ेगा, इतना आवरण चढ़ेगा कि तुम ज्ञान आवरण के इतने गहरे गड्ढे में चले जाओगे, बात काय की जीव हो जाओगे। वहां कितना आनंद आएगा, देखो कितना आनंद आएगा। यदि कभी विशेष कालांतर भ्रमण, जब कभी विशेष कालांतर भ्रमण सहकार भ्रमक महाभ्रमण करोगे तो प्रयोग उपयोग रहित चतुष्टय से हीन दुख अनंत दुखों सहित अंतर मुहूर्त मध्य, एक अंतर मुहूर्त से अंदर अंदर 12,024 बार जन्म मरण भवति। कितना सुख मिलेगा? 12,024 बार जन्म मरण, एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर। इससे बढ़िया सुख कहाँ मिलेगा? इससे अच्छा में मिल ही नहीं सकता कहीं। जन्म मरण पूरा तुरंत। आज जन्म मरण कराने वाले भाव से बैराग नहीं आ रहा। आज इस जन्म मरण से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सोच रहा है। मनुष्य भाव मिला है, खाने पीने सोने और जागने में अपना पूरा जीवन लगा रहे हो। तारण स्वामी कह रहा है बहुत अपूर्व अवसर है, बहुत अपूर्व अवसर। मनुष्य भाव मिला है ना, तो जन रंजन कल रंजन मनोरंजन संसार शरीर भोग से अज्ञान भाव से इन ज्योतिषी शास्त्र और ये वास्तु शास्त्र और ये सहयोग संज्ञान इनमें लगे रहो बड़ी आराम से। अपने आप को विद्वान बना लो और पंचार्थ की साधना पे आवरण करो। और ये आवरण कर्म पे सहित होके के लिए अपने ज्ञान पे आवरण बढ़ाओ। क्यों बढ़ाया तारण स्वामी? क्योंकि तुम्हारे लिए विशेष बात का है, विशेष वायु का विशेष स्थान है ना, विशेष लिखा ना, बात का है विशेष। तो तुम्हारे यहाँ बात का है का विशेष स्थान है ना। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा करते करते यदि कभी जब कभी तुम इस विशेष स्थान में जाओगे अनंत काल के लिए, तो क्या होगा भैया? 12,024 बार आराम से जन्म मरण के सुख भोगोगे। वो भी एक मुहूर्त के पहले, एक अंतर मुहूर्त के अंदर चले। कहाँ सब जगह घूम के यार अब देशता ही है ना, घूम लिया सब पूरा। मुक्ति सीधी वाली बात है। देखो ये महाराज आपको जल्दी छोड़ दे रहा है, 10 बज गए भैया। देखो तारण स्वामी समझा रहा है, अभी भी समझ जाओ, कल निकलने का उपाय बताएंगे। यदि कभी कालांतर आस्थान आयरन विशेष स्वभाव उत्पन्न लब्धि भवति, यदि कभी वहां से निकल गए और आत्म अनुभव प्रकट हो गया तो कल्याण हो जाएगा भैया। लेकिन अभी निकलना है, लेकिन अपन आज निकल गए हैं, इतनी बात सुन ले। आज अपन निकल गए हैं और आज यदि अपन जाग जाए तो ये अपना कल्याण का मार्ग बन जाए।
बोलो गुरु महाराज की। और यदि अभी भी यदि होश में नहीं आ रहा है और अभी भी यही चेतना नहीं जाग रही, तो मेरा जीव वापिस अनंत काल के लिए इंद्र गति में चल। अब पता है, इस वांछन करने के बाद वांछन करने की हिम्मत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि आप पहले अपने लक्षण तो मिलाओ। पढ़ तो लिया आपने, लक्षण तो मिलाओ। अपना उपयोग काय में लगा? जितने अपन ने लक्षण पढ़े बाहर वाले, कितने मिले अपने? हाँ, जो पढ़े आपने अभी तक, ये ऊपर वाले वाले पढ़े। आत्मा को जाने मिला, व्रत, तप, क्रिया, व्याकरण, अर्थ, मीमांसा, विकथा, ये सारे लक्षण कितने मिल रहे हैं? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, ये कितने मिल रहे हैं? पिछली वाली पूरी मिल रही, आज की नहीं, उस समय पहली की पूरी मिल रही। हमें नहीं मालूम भैया, आज तो हम यही छोड़ रहे हैं, आज हम आगे चर्चा नहीं ले रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग जुड़े, अभी भी 53-54 लोग अभी भी हैं। लेकिन उदय भैया आप ले लो, अभी वांछना यहाँ से छोड़ रहे हैं। हाँ, मन नहीं हो रहा दीदी पढ़ने